जब हम आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा बार बार एक बात को बता रहे थे कि यहाँ पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुराने गुनाहों में अब भी लिप्त है। प्रियो, हम संसार को मूर्ख बना सकते हैं, हम संसार को हम मूर्ख बना सकते हैं, पर परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। जैसे आप है वैसे परमेश्वर के सन्मुख चले जाए, जैसे आप है वैसे खुदा के करीब चले जाए, अपने गुनाहों को माने और गुनाहों को मानकर उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। आज का समय ऐसा है, हम नहीं जानते कि कब खुदा का दूसरा आगमन हो जाए। हम अपनी तैयारी को करके रखें। हम आज भी उन पुरानी बातों में लिप्त है, हम आज भी एडिक्शंस में है, हम आज भी गंदगियों में है और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के करीब चले जाएंगे और सब कुछ हमें मिल जाएगा। पर यदि आप अपने गुनाहों को छोड़कर अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सन्मुख यदि जाते हैं तो वो परमेश्वर आपको कबूल करता है और परमेश्वर आपको बदल कर आपके जीवनों में कार्य करता है। यदि आपकी जिंदगियों में बदलाव नहीं है, यदि आपके जीवनों में अब भी वो सारी पुरानी बातें कार्य कर रही है, तो खुदा के सन्मुख आज जाने का वक्त है। उस परमेश्वर के करीब जाए, अपने गुनाहों को माने और एक बार दोबारा अपने जीवन का समर्पण उस परमेश्वर के हाथों में कर दे। पिछले 2 सप्ताह हमारे लिए बहुत आशीष के सप्ताह थे, विशेष तौर पे तब जब हम बैंगलोर में थे। सीनियर प्रोफेट शाइजू मैथ्यू से मुलाकात करने का मौका हमें मिला और हमने उनसे बहुत सारी बातों को रिसीव किया और विशेष तौर पे इस कलीसिया के लिए उन्होंने जो रिलीज किया है, मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर जरूर से उन बातों को इस कलीसिया पर जाहिर करेंगे। आमीन, आमीन। और उन्होंने कहा कि ये जो कलीसिया है एक ऐसी कलीसिया होगी जिसको परमेश्वर एक्सपांशन में लेकर जाने वाला है, परमेश्वर एक्सपांड करने वाला है। और जैसे आप और मैं जानते हैं, हम लोग दुआ कर रहे थे इस बात के लिए, हम एक्सपांशन के लिए प्रार्थना कर रहे थे और सीनियर प्रॉफिट ने उसी बात को कहा कि ये कलीसिया एक्सपांशन के क्षेत्र में जाएंगी, इस कलीसिया को परमेश्वर बहुत आज से बढ़ेंगे। हमने बहुत कुछ वहाँ से रिसीव करके आया है और हम चाहते हैं कि आप भी उन बातों को रिसीव करें, है ना। कोई भी मौका न गवाए जो इस स्थान से निकल रहा है उस बातों को रिसीव करने के लिए, है ना। अपने हार्ट के पोस्चर को वैसा बना के रखें कि आज जो भी बातें इस स्थान से निकले वो आप तक जरूर पहुंचने पाए, है ना। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस स्ट्रीम से, जिस स्ट्रीम से हम जुड़े हुए हैं, है ना। प्रोफेट शाइजू, देन पास्टर हरिराव, पास्टर क्रिस्टीना, ये सब हमारे लिए आशीष के कारण है। और मैं जब वहाँ पर मैं खड़ा था, मैं देख पा रहा था कि परमेश्वर ने हमें बहुत आसानी से उन्हें जोड़ दिया। लोग आज भी हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पर फिर भी वो उनसे व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात नहीं कर पाए। और परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उनके साथ बात कर सके और जो रिसीव हम करना चाहते थे उन 6 दिनों में हमने रिसीव किया। और मैं जानता हूं कि ये कलीसिया फिर पुरानी नहीं रहेगी, ये कलीसिया फिर पुरानी नहीं रहेगी। परमेश्वर ज़रूर से इस कलीसिया को बदलेंगे, परमेश्वर ज़रूर से इस कलीसिया के परिस्थितियों को बदलेंगे। परमेश्वर ज़रूर से इस कलीसिया में ऐसे लोगों को देंगे जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के विषय में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी के विषय में, परमेश्वर के लिए महान कामों को करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और हर एक व्यक्ति एक वॉरियर के तौर पे, एक योद्धा के तौर पे खड़ा रहेगा और परमेश्वर की महिमा जरूर करेगा और परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र जरूर बनेगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप यकीन करते हैं? यदि यकीन करते हैं तो आपके विश्वास के अनुसार हो, आपके विश्वास के अनुसार हो। पिछले सप्ताह ब्रदर सैमुअल ने डिसाइपलशिप को ही कंटिन्यू किया था, है ना। और आज हम फिर से उस डिसाइपलशिप, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। आप उत्साहित है इस सीरीज के लिए, आप सीख पा रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, है ना। संडे के दिन झूठ नहीं बोल सकते। यदि अभी तक बदलाव नहीं किए हैं तो बदलाव करने की शुरुआत करें, है ना। जब हम बदलते हैं तभी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर बदलाव को और देते हैं।
हम कई बार क्या करते हैं ना, हम जो खुदा ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो परमेश्वर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और नए इंस्ट्रक्शंस आपको और मुझे मिलेंगे। यदि आप और मैं उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन चेतावनियों को, उन चेतावनियों को जो परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं, यदि उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब ही नए इंस्ट्रक्शन आपको और मुझे दिए जाएंगे। इस स्थान से भी जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर की ओर से जब आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ और वो इंस्ट्रक्शंस जब आपके जीवन में फुलफिल होते हुए नहीं दिखते, तो कई बार मैं अपने आप को रोक देता हूँ, क्योंकि यदि पुराने इंस्ट्रक्शंस फुलफिल नहीं किए गए तो नए इंस्ट्रक्शंस का देकर फायदा नहीं। इसलिए जो भी बातें यहाँ पर आपको दी जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें, मेरी मदद करें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस इस पुलपिट से, इस स्थान से आप तक पहुंचते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। यदि आपको याद होगा, पिछले सप्ताह हमने डिसिप्लिन इन डिसाइपलशिप इस बात को शुरू किया था, और हम कुछ डिसिप्लिन्स को देख रहे थे कि एक डिसाइपल के जीवन में, एक चेले के जीवन में किन अनुशासन की जरूरत है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यदि आपके और मेरी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो हम अपने मन के अनुसार बहुत सारी बातों को करेंगे, और डिसिप्लिन न होने के कारण हम बहुत सारी गलतियों को भी कर देंगे। इसलिए हर एक चेला, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला कहता है, जो डिसाइपल कहता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ साथ अनुशासन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है जिसको हमने अंडररेट कर दिया है, जिसका वैल्यू हमने पूरी तरह से शून्य कर दिया है। ऐसे डिसिप्लिन को आज आप और मैं सीखने जा रहे हैं, और वो डिसिप्लिन है प्रार्थना का जीवन। ये डिसिप्लिन है प्रार्थना का जीवन। यदि एक व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना बहुत जरूरी है प्रियो। यदि आप और मैं कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, तो जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को सिखाया उन बातों को हम जरूर करें। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को अपने जीवन में बहुत ही महत्व दिया। यदि प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिए हैं, तो यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है कि आप और मैं प्रार्थना को महत्व दें। हालेलुया। यह जरूरी है कि आप और मैं प्रार्थना को महत्व दें। और कई बार हमने प्रार्थना को बहुत ही अंडररेट कर दिया है, हमने प्रार्थना को बहुत ही बोरिंग चीज बना दिया है। पर मैं सच कहता हूं, जिस दिन आप और मैं प्रार्थना के महत्व को समझ जाएंगे, जिस दिन आप और मैं प्रार्थना के तरीके को समझ जाएंगे, जिस दिन आप और मैं स्वर्गीय प्रार्थना कैसे की जाती है हम समझ जाएंगे, तो फिर हम घंटों घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। हम में से कईयों की यही प्रॉब्लम है। हम में से कईयों की यही दिक्कत है कि हम 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उस प्रार्थना को सीमित कर रखा है। प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ्य चीज है, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपको और मुझे परमेश्वर के सामने एक योद्धा के तौर पे खड़ा रखता है। यदि आप और मैं उस प्रार्थना के हथियार को लेकर परमेश्वर के सामने खड़े हैं, तो हम एक योद्धा है। और आप और मैं एक वॉरियर होने के नाते हमें लड़ने की जरूरत है। और जब आप और मैं लड़ते हैं और आपके और मेरे पास हथियार ही नहीं है, तो फिर हम निहत्ते उस शैतान का सामना नहीं कर सकते प्रियो। इसलिए जरूरी है कि आपके और मेरे पास हथियार हो, और प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना एक हथियार है। जब आप और मैं इस हथियार के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करते हैं और सामर्थ्य देते हैं कि हम शत्रु शैतान से लड़ सके। हम कई बार प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, और जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने आप को भी उस बात के लिए गिन रहा हूँ। कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता था।
मैं वचन को पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रार्थना के विषय में कह रहा हूं। प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ्य चीज है कि आप यदि इसे अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे तो आप दिन भर भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप कामों को कर रहे हैं, यदि आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, तब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप किसी चीजों में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, आप तब भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप किसी कामों को कर रहे हैं, उन कामों को करते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा, यदि आप सो रहे हैं तो आप सोते सोते भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, मैंने मेरे जीवन में देखा है, कई दफा मैं नींद में हूं और खुदा ने मुझे कई दफा लोगों के विषय में कहा है कि तू प्रार्थना कर, और हमने नींद में भी कई दफा प्रार्थना की है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना एक सामर्थ्य चीज है। प्रार्थना को बिल्कुल भी अंडररेट ना करें। जिस तरह से मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण यदि आप और मैं करते हैं, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की। प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठकर पहाड़ पर जाकर बैठते थे और प्रार्थना किया करते थे, और प्रार्थना करने के बाद वो दिन भर चमत्कारों को किया करते थे। चमत्कारों को करने की सामर्थ्य उनको प्रार्थना से मिलती थी। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर से बात करते हैं, आपका और मेरा बात करना आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को संचित करता है। जो परमेश्वर के भीतर है, परमेश्वर के भीतर वो सारी बातें आपके और मेरे भीतर भी आ जाती है जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे आप? जब आप और मैं परमेश्वर से बात करते हैं, जो परमेश्वर के भीतर है वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जाहिर करते हैं। हमने कई दफा देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गुण की बातें हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से नहीं सुनते, पर कभी आप उस व्यक्ति के साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो बात करते करते कई दफा उनके जीवन की कई सारी ऐसी बातें जो सामर्थ्य है वो आपके और मेरे जीवन में संचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे बात किया। सो बात करने के जरिए हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं, हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में इम्पार्ट करते हैं। सो जरूरी है कि हम परमेश्वर से बातें करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब इस डिसिप्लिन को, इस अनुशासन को हम अपने जीवन में बना लेते हैं, तो एक सच्चा चेला परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा और वो एक प्रार्थना योद्धा के तौर पे प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनकर वो जरूर चलेगा। और वो योद्धा जब जब चलेगा वो जरूर एक्सप्लॉइट करेगा, वो जरूर ऐसी चीजों को करेगा जो शैतान के राज्य के लिए तकलीफ है और परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ोतरी है, परमेश्वर के राज्य के लिए महान है। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, लूका उसका 5वां अध्याय और 16 वचन। लूका उसका 5वां अध्याय 16 वचन। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण को करने का बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में क्या किया। लूका 5वां अध्याय 16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परंतु वह जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करता था। जब हम इस बात को देखते हैं तो इस बात में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली, अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना, अपने आप को अलग करना, और दूसरी बात है अपने समय को कॉन्सिक्रेट करना। अपने वक्त को और अपने जगह को कॉन्सिक्रेट करने की हमें जरूरत है। हम कई बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना कहीं पर भी कर सकते हैं। यस, हम प्रार्थना कहीं पर भी कर सकते हैं, पर यदि आपको परमेश्वर से कुछ रिसीव करना है तो आपको एक स्थान ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर आप हर दिन बैठ सके। वो कोई भी स्थान हो सकता है ना, आपका घर का कोई भी एक कोना हो सकता है, या आपका एक कमरा हो सकता है। उस कमरे को, उस जगह को आप कॉन्सिक्रेट कर दे। आप कह दे कि ये स्थान प्रार्थना का स्थान है,
ये स्थान प्रार्थना का स्थान है और उस स्थान पर ही आप एक समय को निर्धारित करके, एक समय को बनाकर आप उस स्थान पर हर दिन बैठकर प्रार्थना करें। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, अपने टाइम को कॉन्सिक्रेट करेंगे और अपने स्थान को कॉन्सिक्रेट करेंगे, तो आप उस स्थान पर बहुत सारी बातों को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि स्थान का महत्व क्या है। परमेश्वर तो हर जगह उपलब्ध है, परमेश्वर तो ओमनी प्रेजेंट है। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है तो फिर परमेश्वर ने स्थानों को बनाने के लिए क्यों कहा? परमेश्वर ने उस परम पवित्र स्थान का निर्माण क्यों करने के लिए कहा? परमेश्वर ने क्यों कई बार एक विशेष स्थान पर ही लोगों को दर्शन क्यों दिया? परमेश्वर स्थान को कॉन्सेक्रेट करते हैं। परमेश्वर मुलाकात के स्थान को कॉन्सेक्रेट करते हैं। जब आप और मैं किसी एक स्थान पर बैठते हैं और हर दिन वहां पर बैठेंगे, उस स्थान पर आप बहुत सारी अद्भुत बातों को देख सकेंगे प्रियो। बहुत सारी अद्भुत चीजों को आप महसूस कर सकेंगे, क्योंकि वो स्थान एक ऐसा स्थान बन जाता है जो आपके और परमेश्वर की मुलाकात का स्थान बन जाता है ना। याद कीजिए, आप किसी व्यक्ति से बेहद प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति जब आपको कभी बुलाता है कहीं पर मिलने के लिए, और यदि वही स्थान पर वो बार बार बुलाए, तो वो स्थान का महत्व आपके जीवन में रहता है या नहीं रहता है? मैं रिलेट कर पा रहा हूं? कई बार कुछ ऐसे स्थान हो जाते हैं जहां पर हम उस व्यक्ति से बार बार मिलते हैं और उस स्थान की जगह हमारे जीवन में एक अलग बन जाती है। ठीक वैसे ही एक प्रेयर के टाइम को, एक प्रेयर के स्थान को कॉन्सिक्रेट जब हम करते हैं, तब हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर, ये मेरा मुलाकात का समय है आपसे, ये मेरा मुलाकात का स्थान है। मैं सच कह रहा हूं, यदि आपने कभी उस स्थान को, उस जगह को और उस समय को कॉन्सिक्रेट कर दिया, तो कई बार आप महसूस करेंगे कि यदि आप उस समय उस स्थान पर नहीं बैठे हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को देख पाएंगे। मेरे साथ हुआ करता है, जब मैं मेरे स्थान पर, मेरे जगह पर, मेरे प्रार्थना के कमरे में जब मैं नहीं बैठता, कई बार मैंने महसूस किया है कि खुदा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब उस स्थान पर जाके बैठूं और कब खुदा मेरे जीवन में उन बातों को देने की शुरुआत करे जो मुझे औरों को देना है। आपका प्रेमी आपका इंतजार करता है। आपका प्रेमी, आपका आत्मा का प्रेमी इंतजार करता है कि कब आप उससे बातें करें। हम कई बार अपने लोगों से बात करने की चाहत रखते हैं। हम अपने लोगों से बात करते हैं, पर हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम कई बार परमेश्वर से बातें नहीं करते। महीनों निकल जाते हैं, सप्ताह निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं और हम उस खुदा से बातें नहीं करते। प्रियो, वो खुदा आज भी इंतजार कर रहा है कि कब हम दोबारा बैठकर उस परमेश्वर से बातें करें। हम कई बार सिर्फ मांगते रहते हैं। प्रार्थना को हमने मांगने का जरिया बना दिया है, पर क्या कभी आप सिर्फ बैठकर परमेश्वर के चेहरे को निहारा है? क्या कभी बैठकर परमेश्वर ने जो आपके जीवनों में महान कामों को किया है, उन बातों को याद करके क्या कभी आपने सिर्फ धन्यवाद दिया है? क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? क्या कभी आपने उस पिता से कहा है कि पिता, आप मेरे जीवन में ये महत्व रखते हैं? हम बहुत रिलीजियस बन गए हैं, हम बहुत धर्मपरायण बन गए हैं। हमने प्रार्थना को धार्मिक चीज बना दिया है। पर यदि हम प्रार्थना को प्रार्थना के समान ही करें, तो हम अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए जाते थे। उन्होंने उस स्थान को कॉन्सेक्रेट किया था, उन्होंने वक्त को कॉन्सेक्रेट किया था। हम भी यही करें, अपने वक्त को और अपने स्थान को कॉन्सेक्रेट कर दें। आज जब आप अपने घरों में जाए, एक स्थान को चुन ले जहां पर कोई आता जाता न हो, और खुदा से कहिए कि खुदा, आज से ये मेरी प्रार्थना का स्थान होगा।
और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि वो स्थान आपके लिए किन बातों को ले आता है। अपने स्थान को कॉन्सेक्रेट करें, अपने समय को कॉन्सेक्रेट करें। हम कई बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना के लिए जब बैठते हैं तभी हमको प्रार्थना करनी है। आप चलते फिरते उठते बैठते सारे कामों को करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, ये वचन कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। आपको और मुझे प्रार्थना हर समय करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17वां वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कब प्रार्थना करना है हमको? निरंतर। यहां पर कोई समय नहीं दिया गया है। वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। हम यदि चल रहे हैं तो हम चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, हम तब भी प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। प्रार्थना करने का कोई समय नहीं दिया गया है। पर जब हम प्रार्थना को प्रार्थना के समान हम रख देते हैं तो वो प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए बहुत महान चीज बन जाती है। मैं सच कह रहा हूं, आज के बाद आपकी प्रार्थनाएं नॉर्मल नहीं होगी। आज के बाद आपकी प्रार्थनाएं नॉर्मल नहीं होगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ बदला है, कुछ बदला है। क्यों? क्योंकि आज आपकी आत्मा में डिपॉजिट हो रहा है। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर आपकी आत्मा में डिपॉजिट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने टाइम को कॉन्सेक्रेट करें, अपने जगह को कॉन्सेक्रेट करें और हर समय प्रार्थना करते रहे। हर समय प्रार्थना करते रहे। किसी भी वक्त आपको रुकने की जरूरत नहीं। आप मन में प्रार्थना करें, आप आवाज के साथ प्रार्थना करें, आप जोर से प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करते रहें। प्रे विदाउट सीजिंग। हम कई बार जब प्रार्थनाएं करते हैं ना, हमको खुद को विश्वास नहीं होता कि वो प्रार्थनाएं पूरी होगी। हम कई बार सिर्फ शब्दों से प्रार्थना करते हैं, पर यदि हम आत्मा से प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना का असर कुछ और होगा। जब हम आत्मा से प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना का असर कुछ और होगा। शब्दों से प्रार्थना करना और आत्मा से प्रार्थना करना, ये दोनों अलग चीज है। हम कई बार शब्दों से तो प्रार्थना कर लेते हैं, पर हम आत्मा से प्रार्थना नहीं करते। जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से बात करती है। परमेश्वर आत्मा है। समझ पा रहे हैं आप? जरूरी है कि हम अपनी आत्मा से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाएं बहुत लिखी हुई प्रार्थना हो गई है। हम सिर्फ उसी प्रार्थना को सालों साल दोहराते आ रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि मेरे शब्दों में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? मेरी प्रार्थना में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? मेरे प्रार्थना का स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं आज आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं के स्तर को अब बढ़ा दें, अपनी प्रार्थनाओं की क्वालिटी को अब बढ़ा दें। हमारी सिर्फ प्रार्थनाएं मांगने वाली अब न रहे। वो खुदा ने पहले ही उस सलीब पर सब कुछ दे दिया है। मांगने का भी समय है, पर हर समय हम मांगते ना रहे। प्रियो, उस खुदा के करीब जाए, उस खुदा को निहारे। एक बार की बात है, एक अगवाई मैंने इस व्यक्ति से सुना था। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा था जब पास्टर अर्नेस्ट मल, जो परमेश्वर के महान दास थे, वो एक मीटिंग में कहीं गए थे और उस मीटिंग में उनको 6 बजे का समय दिया गया था और वो दिन भर, उनकी आदत थी कि वो दिन भर अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना किया करते थे और वो परमेश्वर से बातें किया करते थे। उन्होंने कहा कि खुदा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या चाहते हैं? तो वहां से कुछ भी जवाब नहीं मिला और अर्नेस्ट मल साहब बैठे हैं। अर्नेस्ट मल साहब निहार रहे हैं, परमेश्वर के चेहरे को देख रहे हैं
उनके मीटिंग का समय आ गया, 6 बज गया, और वो कह रहे कि खुदा बाप मुझे जाना है, मुझे मीटिंग में जाना है, और उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। 6 बज गया, 6:30 बज गया, 7 बज गया। कोई और व्यक्ति वहां पे जाके, कोई व्यक्ति ने प्रचार किया और वहां पे सारी चीजें चल रही है। फिर अनेस्मॉल साहब थोड़े से बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने उनसे एक बहुत ही प्यारी बात कही। परमेश्वर ने कहा कि बेटे, तू ही मुझे हर बार बात करता है, तू ही मुझे हर बार निहारता है। क्या एक बाप अपने बेटे को निहार नहीं सकता? क्या एक बाप अपने बेटे को देख नहीं सकता? क्या एक बाप अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से सिर्फ निहार नहीं सकता? वो परमेश्वर कई बार आपको निहारना चाहते हैं, वो परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहते हैं, पर हम ही कई सारे दायरों को हमने बना के रखा है, कई सारे ऐसे चीजों को हमने क्रिएट कर रखा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के करीब जाए। जब हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आपका सुनने वाला सुन रहा है, आपका सुनने वाला सुन रहा है। मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और 3 वचन। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता समझता। आमीन। परमेश्वर खुद आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझसे बातें कर और मैं भी तुझसे बात करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहा कि तू मुझसे मांग। बहुत सारी जगहों पे लिखा जरूर है कि हमको मांगना है, पर यदि हम हर बार मांगते रहेंगे तो हम बातें कब करेंगे? सोचकर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को आप बेहद प्यार करते हैं और उस व्यक्ति से आप मुलाकात करने के लिए गए हैं और कुछ पूछने के पहले कि आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, क्या हुआ, ये कहने के पहले ही भाई 1000 रुपए देना, अच्छा लगेगा ऐसा? किससे मुलाकात करने के लिए गए, वो व्यक्ति भी बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है और कुछ कहने के पहले ही आप बोलते हैं कि 1000 रुपए देना, उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा? हम ऐसा ही करते हैं। हम कुछ बात करने के पहले ही मांग लेते हैं। उस खुदा को पता है आपकी जरूरत क्या है, उस खुदा को पता है आपकी नीड क्या है। हम उस परमेश्वर से बातें करें। एक और वचन को हम देखेंगे, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 12 वचन। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 12 वचन। यिर्मयाह 29 वर्स 12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो सुनने वाला परमेश्वर है प्रियो, वो सुनने वाला पिता है। वो सुनता है आपकी जब आप कहते हैं। और हम कई बार ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर सुन नहीं रहे। हम एक ही बात को अलग अलग तौर से कहते हैं, यानी एक ही मांगने की बात को अलग अलग तरह से, हम एक ही चीज को अलग अलग तौर से हम मांगते हैं। हम मांगना छोड़ दे। मैं सच कह रहा हूं, एक सप्ताह के लिए करके देखिए, किसी भी चीज की मांग ना करें, खुदा को धन्यवाद दे, खुदा से बातें करें। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को और बताना चाहता हूं आपको। उन बातों को यदि आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, सरलता से प्रार्थना करें। सरलता से प्रार्थना करें, प्रार्थना को सिंपल रखें। हम कई बार प्रार्थना को बहुत टेक्निकल बना देते हैं।
यदि सैमुअल मेरे पास आता है और मुझसे किसी बात की मांग करता है, तो क्या मैं उससे कहूंगा कि दोबारा दूसरे शब्द में बोल, या मैं उसको बोलूंगा कि और अच्छे तरह से बोल? मैं उसकी मांग को स्वीकार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके शब्दों को बदले, भले ही वो तुतलाए हुए शब्द क्यों ना हो, मैं समझ जाऊंगा। आपका और मेरा पिता अपने शब्दों को, आपके शब्दों को समझता है। हम प्रार्थना को सरल रखें, हम प्रार्थना को सरल रखें। हमने प्रार्थना को बहुत ही रिलीजियस बना दिया है, हमने प्रार्थना को बहुत टेक्निकल बना दिया है। प्रार्थना को सिंपल रखें। प्रार्थना को वो जरिया बना दे जिससे आप परमेश्वर से बातें करते हो। जैसे आप अपने लोगों से बात करते हैं, वैसे परमेश्वर से बात करने का एक जरिया बना दे, और परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे प्रियो। दूसरी बात, बाइबल पढ़े और उन वचनों को लेकर प्रार्थना करें। स्क्रिप्चरल प्रेयर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिप्चरल प्रेयर। जब कोई वचन आपको मिलता है, उस वचन को आप ले और उस वचन को लेकर प्रार्थना करें। समझ पा रहे आप? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इस वचन को लीजिए और इसको लेकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरी हर एक बातों में। मैं आपका धन्यवाद देता हूं उन बातों में जो मेरे भीतर है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन चीजों के लिए जो मेरे अंदर कार्य कर रही है। और ऐसे ही यदि आप स्क्रिप्चर को लेकर, वचन को लेकर प्रार्थना करने की शुरुआत करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं में वजन आएगा। हमारे प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द बन के रह गई है, हमारे प्रार्थनाओं में वजन नहीं रहा। जब हम वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को हम उन वचनों से भर रहे हैं, साथ ही साथ हम परमेश्वर को बता रहे कि परमेश्वर, ये शब्द आपने कहे हैं, आप इन शब्दों को पूरा कीजिए। क्योंकि जो लिखी हुई बातें होती है ना, वो बहुत ही एविडेंट होती है। सो हम लिखी हुई बातों को परमेश्वर के सामने रख रहे और कह रहे कि परमेश्वर, ये बातें आपने कही है, आप इन्हें पूरा कीजिए। वचनों को लेकर प्रार्थना करने की शुरुआत करें। मैं सच कह रहा हूं, यदि आप एक वचन को लेकर आप प्रार्थना करेंगे, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा उस वचन के ऊपर मनन कर प्रार्थना कर सकते हैं। फायदा यह होगा कि वो वचन आपके आत्मा में काम करेगा और उस वचन का प्रतिफल, उस वचन का सामर्थ आप अपने जीवन में देख पाएंगे। सो वचन को लेकर प्रार्थना करें, स्क्रिप्चरल प्रेयर करें। तीसरी बात, प्रार्थना को सक्रिय बनाएं। हमारी प्रार्थनाएं कहां पर होती है पता है आपको? ज्यादातर बेड पर प्रार्थनाएं होती है। हम में से बहुत से लोग बेड पर बैठ के प्रार्थना करते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि हम बेड पर प्रार्थना कैसी कर सकते हैं। बेड सोने का स्थान है, प्रार्थना करने का स्थान नहीं। तो जब हम बेड पर प्रार्थना करते हैं, हम बेड पर सो रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रार्थना में भी हम सोते हैं फिर। इसलिए कॉन्सेक्रेट योर प्लेस, एक जगह को निर्धारित करें। एक ऐसी जगह को देखें जहां पर आप अपने आप को बेचैन रख सकते हैं। हम लेट कर प्रार्थना करते हैं, हम बैठ कर प्रार्थना करते हैं, वो एक अलग समय है। पर यदि आप सीरियस प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर से बात करनी है, तो आपको एक ऐसी जगह देखना पड़ेगा जहां पर आप बेचैन हो सके। ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर जो स्थान समतल हो। मैं कई दफा जमीन पर बैठ के प्रार्थना करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो स्थान आपको बेचैन करता है। जमीन पर आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, पर जब आप बैठते हो तो आप बेचैन रहते हो। आप उस परिस्थिति में जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप एक्टिव रह सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी प्रार्थना में। प्रार्थना के पहले
मैं ऐसा करता हूँ कई बार, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं रात में बैठ के प्रार्थना करता हूँ तो मुझे नींद आती है, तो मैं गर्म पानी लेकर बैठता हूँ या कॉफ़ी लेकर बैठता हूँ या और किसी चीज़ को लेकर बैठता हूँ जिससे मेरी नींद दूर हो जाए, क्योंकि मैं इंटेंशनल हूँ मेरी प्रार्थना के लिए। हम लोग क्या करते पता है आपको, हम प्रार्थना के लिए बैठे, नींद आई, उठे। पर यदि आप इंटेंशनल हो, यदि आप सचमुच चाहते हो प्रार्थना करना, सचमुच अपने प्रेमी से बात करना है, तो आप अपने आप को एक्टिव रखोगे। सो अपनी प्रार्थना को सक्रिय बनाएं। हम चलकर प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कई बार चलकर प्रार्थना करता हूं, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, मैं घूमता हूं, मैं जोरों से प्रार्थना करता हूं, मैं कभी धीरे प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थनाओं के कोई तरीके नहीं है। जैसे आत्मा में अगुवाई होती है, वैसे ही आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना के विषय में सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रार्थना तो बहुत ही साधारण चीज है, और मैं सच कह रहा हूं, आज जो भी बातें मैंने बताई है, कई बार इन बातों को हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। प्रार्थना के विषय में मैं इसलिए भी कह पा रहा हूं कि हम कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहे हैं। हमने 90 दिनों के लिए प्रार्थना करने की शुरुआत कर दी है, और हम कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहे हैं। हम हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं 21 दिनों से। कितने दिनों से? 21 दिनों से। और मैंने 21 दिनों में आप लोगों के चेहरे प्रार्थनाओं में नहीं देखे। इसलिए मैं समझ पा रहा हूं कि प्रार्थना आप लोगों के लिए क्या स्थान रखती है। इसलिए यह जरूरी था आज प्रार्थना के विषय में बोलना। प्रार्थना को आपने अभी भी एक धार्मिक चीज बना के रखी है, इसलिए हम प्रार्थना को वक्त नहीं दे रहे। हम लोग जब 1 घंटा वहां बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम नागपुर को बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमको विश्वास है कि हम प्रार्थनाएं यदि कर रहे हैं तो प्रार्थनाएं हम वेन में नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा। और हम नागपुर शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। सो जब हम बिना स्वार्थ के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर से प्रार्थना को सुनते हैं। सो जरूरी है कि हम प्रार्थनाओं को बोरिंग ना बनाएं, प्रार्थना को सक्रिय बनाएं, प्रार्थना को अपने दिन का एक हिस्सा बना लें। हम हर दिन में बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सारी चीजों को हमने दर्जा दे रखा है, पर प्रार्थना को हमने दर्जा नहीं दिया है। और हम हर कामों को प्रार्थना से बड़ा बना के रखे हैं, इसलिए प्रार्थना को हम पीछा करते रहते हैं, हमेशा पीछे करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हमने सोचा है कि हम सुबह ब्रेकफास्ट में प्रार्थना करेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि ब्रेकफास्ट करके प्रार्थना करेंगे। ब्रेकफास्ट का समय निकल जाता है, प्रार्थना का समय निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हम लंच करके प्रार्थना करेंगे। लंच का समय निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हम डिनर के बाद प्रार्थना करेंगे, और तब तो हमारा बेड हमारे सामने है। फिर हम सोचते हैं बेड के ऊपर बैठकर मैं कल सुबह प्रार्थना करूंगा, ब्रेकफास्ट के पहले प्रार्थना करूंगा। वही चलते रहता है हर दिन। हमारी प्रार्थना ऐसे ही व्यर्थ जा रही है, हमारा समय ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। पर यदि हमने प्रार्थना को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया, तो परमेश्वर को हमने अपने से अलग नहीं किया है। फिर आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ला रहे हो। आप जब प्रार्थना करते हो, आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में बुला रहे हो, परमेश्वर को आप अपने जीवन में बुला रहे हो, आप आमंत्रित कर रहे हो। परमेश्वर आपसे बात करते हैं जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं। तो जरूरी है कि हम प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें, और जब भी हम प्रार्थना करें, उम्मीद के साथ प्रार्थना करें कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई। हम कई बार प्रार्थना को ऐसा करते हैं कि ठीक है ना, प्रार्थना तो कर लिया, अब देखेंगे क्या होगा।
पर यदि आपने उम्मीद के साथ प्रार्थना करने की शुरुआत की और धन्यवाद देने की शुरुआत की ना, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी। हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं और धन्यवाद बाद में देते हैं। मैं चाहता हूं कि हम पहले धन्यवाद दें, उसके बाद प्रार्थना करने की शुरुआत करें। खुदा को धन्यवाद देने की शुरुआत करें। खुदा को भाता है जब हम धन्यवाद कहते हैं। अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जब हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर को भाता है। तो प्रार्थना एक चेले के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप और मैं कहते हैं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो आपको और मुझे प्रार्थना में अनुशासित होने की जरूरत है। हमको डिसिप्लिन होना जरूरी है प्रेयर लाइफ में। यदि आपका और मेरा प्रेयर लाइफ डिसिप्लिन होगा, तो आप और मैं परमेश्वर के साथ सही तौर पे संगति कर सकेंगे, परमेश्वर से हम बातें कर सकेंगे, और हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहेगा, और परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन में चाहते हैं वो जरूर करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर, आपने हमें आज प्रार्थना के महत्व को सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि ये शब्द जो आज इस पुलपिट से निकले हैं पिता, वो हर एक व्यक्ति की आत्मा में समाने पाए। खुदावंद, हमारी प्रार्थनाओं के जीवन बदल दिए जाए पिता, हमारे प्रार्थनाओं के समय बदल दिए जाए पिता, हमारे प्रार्थनाओं के स्थान बदल दिए जाए प्रभु जी। खुदावंद, हमारे प्रार्थना करने के तरीके बदल दिए जाए पिता। खुदावंद, हम आपसे ऐसे प्रार्थना करें जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बात करता है, जैसे एक व्यक्ति जिससे बेहद प्यार करता है वैसे बात करता है। खुदावंद, हम आपसे बातें करना चाहते हैं पिता, हम आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी आत्मा के प्रेमी हैं प्रभु। खुदावंद, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कई दफा हमने कई दिनों तक आपसे बातें नहीं की है प्रभु, पर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और प्रार्थना के इस आदत को हम अपने जीवनों में ले लेना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने आज ये ठाना था, इसलिए आपने हमसे इन बातों के विषय में, इन चीज़ों के विषय में बातें की है। खुदावंद, हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है उनके ज़िंदगियों में ये बातें कार्य करें, हम यही दुआ करते हैं। खुदावंद, विशेष तौर पे जो चेयर्स खाली है पिता, ये दर्शाती है पिता कि कुछ लोग आज नहीं आ पाए। खुदावंद, आप उनकी सुध लीजिए। जो भी परिस्थिति में है, जो भी परेशानियों में है, उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से उन्हें आप आज़ादी दीजिए, और प्रभु अपने भवन में, आपके भवन में आप उन्हें ले आइए, हम ये दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आपने हमारी दुआई को सुना है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। खुदा, हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमेन, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के साथ और हाउस ऑफ डेस्टिनी इस कलीसिया के साथ सदैव बना रहे। आमेन, आमेन।